भाई सर्दियों की खास सबकी मनपसंद सब्जी अगर इतनी ज्यादा स्वादिष्ट इस तरह से बनाई जाए तो इसे कौन खाना नहीं पसंद करेगा। सब भरपूर मन से इसे खाएंगे और खाकर सबको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर अगर किसी का किसी दिन खाना खाने का मन ना हो, ये ढाबा स्टाइल वाली सब्जी आप जरूर उसे बनाकर परोसिएगा फ्रेंड्स। जी भर के वो अच्छे मन से इसे खाएगा। तो इस आलू गोभी की मजेदार सब्जी को इस ढाबा स्टाइल से हमारी तरह से बना के देखिएगा फ्रेंड्स, खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है 2 कड़छी भर। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उसमें भी इसका स्वाद बहुत निखर के आता है। इसमें हमने डाल दिया है 2 बड़े साइज के प्याज, जिसको कि हमने चॉपर से चॉप कर लिया है चौकोर टुकड़ों में। सारे ही प्याज को चलाते हुए हमने इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा होने तक कर लेना है, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ सके। तक हमारे प्याज भून रहे हैं, हमने यहाँ पर 5 बड़े साइज के आलूओं को ले लिया है, छील लिया है और धो के रख लेना है। और इसके साथ ही 2 बड़े साइज के टमाटर और 2 इंच भर अदरक को भी ले लिया है, 2 हरी मिर्च को लिया है। इस तरह से टमाटर, अदरक, मिर्चा को हमने लेके धोकर रख लेना है। और अब हमारे प्याज लगभग भुन ही चुके हैं, इसको चलाते भी 4-5 मिनट हो चले हैं और ये अच्छे से अब सुनहरे भूरे से दिख रहे हैं। तो हमने इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर पानी, जिससे कि और अच्छे से ये भुन सके, तल में ये बिल्कुल भी ना लगे। और साथ ही में हमने यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर सब्जी को बनाने के लिए हमने 12 तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। और अब हमारा प्याज सुनहरा भूरा सा हो चुका है, अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हमने इसमें डाला है अदरक, जिसको कि हमने ग्रेट कर दिया है, छोटे कद्दूकस से ग्रेट किया है, ताकि अदरक का भी भरपूर स्वाद सब्जी में आ सके। और फिर हमने इसके साथ इसमें डाला है चॉपर से चॉप किए हुए 2 बड़े साइज के टमाटर, जिसको कि हमने लिया था। और इसके साथ ही हमने हरी मिर्च को भी इसमें डाल देना है। इसके साथ ही हमने सभी मसालों को अच्छे से चला देना है, ये सभी मसालों का इस सब्जी में अच्छा सा स्वाद आ सके। स्वाद के साथ साथ हम सभी जानते हैं कि सभी मसालों का एक अपना अलग गुण होता है, तो इन सभी को भी डालना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। अब हमने इसमें डाले हैं कुछ सूखे मसाले, लगभग 300 ग्राम हमारी गोभी है और इसके साथ ही हमने लगभग 250 ग्राम आलू को लिया है। तो हमने यहाँ पे उस हिसाब से लगभग 1 से 1.5 चम्मच भर नमक को डाला है। नमक आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। और वैसे हम बताएं तो आधा किलो सब्जी के हिसाब से 1 खाना खाने वाला चम्मच भर नमक लेवल करके डालना आधा किलो सब्जी के हिसाब से बिल्कुल बराबर बैठता है, ना कम ना ज्यादा। साथ ही में हमने आधा चम्मच भर हल्दी को भी डाल दिया। अब सभी चीजों को पलटे की सहायता से अच्छे से मिला देते हैं और इसे हमने तब तक चलाया है जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता, ताकि सारे ही मसाले अच्छे से भुन जाएं। तभी इस सब्जी का स्वाद बहुत बढ़कर आता है। और अब एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट जिससे कि सब्जी का स्वाद चौगुना हो जाता है, वो है जी दही। हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच भर दही को भी डाल देना है, इससे सब्जी हमारी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। सारे ही मसालों के साथ दही को भी अच्छे से चला देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर आगे भी जब आप ये सब्जी बनाएं तो गोभी आलू में आप दही मिक्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स, इससे सब्जी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ेगा। को मसालों के साथ चलाते हुए इसे भी भून लिया है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा खिलकर आ चुका है। और अब हमने इसमें डाल दिए हैं कट किए हुए आलू। अब हमने सारे आलूओं को भी मसाले में डाल देना है, अच्छे से अलट पलट कर इसे चला लेना, ताकि आलू थोड़े से 5-7 मिनट के लिए भाप में सिक सके और ये थोड़े से नरम हो सके। कि गोभी को तो ज्यादा पकने में समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हमने उसका भी सॉफ्ट होने तक इंतजार करना होता है। और सभी आलूओं को अच्छे से अलट पलट करने के बाद हमने इसे ढक कर रख दिया है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से ये सिक सके। आलूओं को ढके लगभग 2 मिनट ही हुए हैं और अब इसका ढक्कन खोल के हम फिर से इसको अलट पलट करके देख लेते हैं कि ये कितना पककर तैयार हुए हैं। ये अभी 20% ही पके हैं और अब इन्होंने थोड़ा सा अपना पानी भी छोड़ा है। तो अब हम फिर से इन्हें चला के अलट पलट करके ढक कर रख देते हैं। 2-4 मिनट इसे फिर से हमने ढक कर देखना है और इसके बाद फिर से चेक करेंगे कि ये कितने पककर तैयार हुए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अलट पलट कर देख रहे हैं, भाप में थोड़े से ये आलू और अच्छे से पककर तैयार हो चुके हैं। लेकिन अलट पलट करने के बाद अब हमने इसमें डाल दिया है कट की हुई और धो के रखी हुई गोभी को। सारी ही गोभी को आलू के साथ अब हम मिला देंगे, गोभी भी आलू के साथ अच्छे से भाप में पक सके और दोनों ही आलू गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो सके।
ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि हमने गोभी को कट करते समय उसके बहुत छोटे छोटे फूल नहीं करने हैं, बल्कि थोड़े बड़े बड़े फूल ही रखने होते हैं। बस देख लेना होता है कि ये साफ है कि नहीं तो आलूओं के साथ पकने में ये बिल्कुल गायब सी हो जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा बड़े फूल रखेंगे तो हमें गोभी दिखेगी भी सब्जी बनने के बाद कि एक गोभी आलू की सब्जी है। और ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि इनको अलट पलट करते समय हमें ध्यान देना होगा कि गोभी जब पककर तैयार हो जाए तो फिर ये एकदम मैश ना हो, बल्कि इसे इस तरह से पलटना होगा कि इसके फूल भी गोभी के ज्यों के त्यों ही बने रहें। अब हमने सब्जी में डाला है आधा कटोरी भर पानी, जिससे कि गोभी आलू दोनों ही अच्छे से दबकर सॉफ्ट से बनकर तैयार हों। और एक बार फिर से इन्हें अलटने पलटने के बाद हमने इन्हें ढककर अच्छे से रख देना है, ताकि अच्छे से ये भाप में पककर तैयार हो सकें। तो अब हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं फ्रेंड्स कि गोभी आलू को बनाते समय इन्हें पकाने के लिए हमने साथ साथ थोड़ा सा पानी भी डाला है और 2-3 बार इन्हें हमने ढक के भी रखना है, ताकि भाप में अच्छे से पककर तैयार हो और इनकी सब्जी पूरी मैश भी ना हो, ज्यों की त्यों बनी रहे। और फिर सारे मसाले अच्छे से मिक्स होके अपना भरपूर स्वाद दें। इस तरह से स्वादिष्ट सी गोभी बनकर हमारी तैयार होती है। और अब इनको हम कट करके देख लेते हैं कि हमारी गोभी पककर तैयार हुई है कि नहीं। हमने गोभी को चलाकर इसका पानी भी 2 मिनट के लिए सुखा लिया है और अब हम चाकू से कट करके देख रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, डंठल इसका सबसे ज्यादा हार्ड रहता है और इसे पकने में थोड़ा अधिक समय लगता है, तो ये अब आराम से कट पा रहा है। इसका मतलब कि हमारी बाकी सारी सब्जी भी आराम से बनकर तैयार हो चुकी है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हमने आलू को भी कट करके देखा है और हमने गोभी के भी फूल को कट करके देख लिया है। तो सारी ही सब्जी इस तरह से हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भर सब्जी मसाला। अगर घर का बना सब्जी मसाला है तो आप उसे डाल सकते हैं। सारी सब्जी पर अच्छे से फैलाते हुए डाल देना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच भर गरम मसाला। गरम मसाला भी घर का बना हो तो बहुत बेहतर रहता है। उसे भी हमने इस सब्जी में इस वक्त डाल दिया है और सभी तरफ फैलाते हुए अच्छी तरह से दोनों मसालों को डाल देना है। सारी सब्जी को पलट पलट कर अच्छे से ऊपर नीचे कर देना है, ताकि सारी ही सब्जी में इन मसालों का अच्छा स्वाद आ सके। और इसके बाद डाल देना है धनिया को। अभी हमने यहाँ पर थोड़ा धनिया ही डाला है और अगर आपके पास हो तो 1 मुट्ठी भर आप अपनी सब्जी पे धनिया इस वक्त डाल सकते हैं। और धनिया डालने से सब्जी हमारी गार्निश तो हो ही जाती है, साथ ही में इसका स्वाद भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब हमने इसे निकाल लेना है सर्व करने के लिए कटोरी में। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि सर्व करने में हमें सब्जी को गर्मा गर्म ही चपाती के साथ सर्व करना होगा, तभी इसका भरपूर स्वाद आता है। इस तरह से मज़ेदार स्वादिष्ट सी गोभी आलू की सब्जी को घर पे बनाना और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपकी ये सब्जी कैसी बनी। और फिर हमें इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।